अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कि आपको मैं गेमिंग इफ़ेक्ट के हवाले से वीडियो क्रिएट करके बताऊंगा। जो चैलेंज होते हैं हमारे, ये जैसे ऊपर चैलेंज हैं, ठीक है, इनको हम किस तरह आज क्रिएट करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया था, आज मैं आपको इसका करके बताऊंगा कि इसका जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपने जो भी चैलेंज पे आप अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, वहाँ पर आप उसके व्यू डिटेल्स पे जाते हो। डिटेल्स पे जाने के बाद आपने नीचे आना होता है। आके आपने जो उसके क्या कहते हैं, एसिड्स लाइब्रेरी जो होती हैं, हमने उसके एसिड्स यहाँ से डाउनलोड करने होते हैं। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही करोगे तो आपके पास यहाँ पर आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस में, ठीक है। अब हम टेम्पलेट लेंगे कोई गेम वाला। सपोज़ मुझे कोई गेम वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर गेम क्रिएट करना चाहूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग आज इस पे वर्क सीखेंगे, ठीक है। ये आप हर चैलेंज पे इस तरह वर्क कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप इसी इफ़ेक्ट के लिए या इसी चैलेंज के लिए नहीं, आप अपने हर चैलेंज के लिए इस तरह का इफ़ेक्ट आप बना सकते हो। ये आपको मकसद बाद में भी और जो चैलेंज आएंगे उसमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा देगा कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ गेमिंग वाला इफ़ेक्ट हमारे पास अगर कोई हमें अच्छा सा लगता है तो हम उसको चुन लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम गेमिंग इफ़ेक्ट चलें, इसको हम लोग दे ले सोशल किट वाले को। विजुअल स्क्रिप्टिंग वाला है, सारे स्क्रिप्टिंग जो कर रहे होते हो तो आज इसी पे करते हैं। ये आपने टेम्पलेट लेना है, एक बना बनाया टेम्पलेट है, ठीक है। अच्छा, किचन चैलेंज होता है, मकसद आपने उस पर इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। कोई भी चैलेंज होता है आपने उस पर इफ़ेक्ट क्रिएट करना होता है। अब ये हमारे पास क्या गेमिंग है मैं बताता हूँ। सपोज़ कोई बंदा इस पर टैप करता है, ठीक है, तो वो वहाँ देखेगा। अगर ये तस्वीर इसी की आई तो समझें वो मकसद जो विन हो जाता है। अगर दोबारा भी दूसरे पे सिलेक्ट करेंगे तो ये दूसरी पिक्चर दे देता है, ठीक है। तीसरे पे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें मकसद आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, इसमें सिस्टम है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, इसमें रैंडम हुआ है, ठीक है। रैंडम से मुराद जो रैंडम में जो तस्वीरें चल रही होती हैं वो रैंडम होती हैं। और नीचे आपको तीन बॉक्स दिए होते हैं, इसमें तीन तस्वीरों को ऐड किया जाता है। जो आप क्लिक करते हो ऊपर रैंडम में सेलेक्ट की जाती हैं कि ये आप इसी तरह की तस्वीर अगर आ जाती है तो आप विन हो जाते हो। एक छोटी सी गेम है। अब हम इसको मकसद किस तरह सेट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, ऑब्जेक्ट पे देखो। यहाँ सारे आपके पास ये जो स्क्रिप्टिंग हुई हुई होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड हुए हुए होते हैं, जो भी मटेरियल्स इसमें ऐड हुए हुए होते हैं, वो सारे आपको शो हो रहे होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ सिंपली क्या करना होता है। सपोज़ हमने किसी भी चैलेंज पे अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, हम सबसे पहले एसेट लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है। एसेट लाइब्रेरी से हम ज़्यादा नहीं, 3 से 4 जो है किचन किसी भी चैलेंज के हम जो है इफ़ेक्ट को अपना मटेरियल्स को डाउनलोड करेंगे। अब हम यहाँ एक्सप्लोडिंग किचन्स पे हम आते हैं। सपोज़ हमने इस पे इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो मैं इस पे सबसे पहले वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद वाले को भी मैं डाउनलोड करूँगा। ये जैसे हम डाउनलोड करते जाएंगे हमारे पास एसेट्स लाइब्रेरी में ये इसकी फ़ाइलें आती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड वाले को डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक इसके एसेट्स के जो लाइब्रेरी जो मटेरियल्स हैं वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगे। हम अभी जस्ट 3 पे वर्क करते हैं, ठीक है। इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 पे नहीं, सॉरी, हम 5 पे करेंगे। 5 हम इसमें से डाउनलोड्स करेंगे मटेरियल्स के साथ। तो ये आज थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होती भी है तो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कोई नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। और इसमें ये होगा कि चले मैं आपको एक अच्छे सही तरीके से समझा भी दूंगा। अच्छा, हमने 4 डाउनलोड कर लिए हैं, शायद हमें 5 भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये आपको बहुत इजी स्टेप्स मिलते हैं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, जबकि बहुत आसान है। अब ये हमारे पास चैलेंज जो है ना, हमें जिस चीज़ का चैलेंज जिसमें हमें रिवार्ड मिलते हैं, जिसमें हमें अर्निंग मिलती है, वो इस तरह मिलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत आपको मैं इजी स्टेप्स में समझा रहा हूँ। अगर तो आप लॉन्ग स्टेप्स पे चले जाओगे तो बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास भाई किचन के जो हैं ऑलरेडी हमें फॉर्मेट दे दिए गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है। पहली चीज़, आप कोई भी इफ़ेक्ट किसी भी चैलेंज पे क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है।
सपोज़ हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास आ गया। आप क्या करें, इन सब को छोटा करें, ठीक है। ये इस तरह छोटा करने के बाद आप इनको एक तरतीब में ला के रखना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ से आप ला के इनको छोटा करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने जो बाकी हैं उन सब को भी इसी तरह छोटा करना है, ठीक है। हमने पहला वाला ये किया, दूसरा वाला हम इसको करेंगे। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आपने सब ने इस तरह ला के इनको छोटा करके एक साइड पे आपने रख लेना है, सिर्फ शो करवाने के लिए, बाकी हम वर्क आगे करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग आते हैं इस पे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक इफ़ेक्ट में अगर आपको मैं बताऊं किस लिए करते हैं, ताकि इफ़ेक्ट में इनके जो मटेरियल्स हैं वो शो होते हैं। इससे आपका जो इफ़ेक्ट्स हाउस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि उनका मेन मकसद यही होता है कि आप उनके जो क्या कहते हैं, जो इनके मटेरियल्स हैं इनको शो लाजमी करवाएं। इस वजह से हम लोग ये सारा करते हैं। अच्छा, ये तो मैं जस्ट आपको एक किसी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसको तो खैर आप इतना वो नहीं भी लें तो परेशान नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने वर्क पे। अब सपोज़ हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, ये। अच्छा, अब हम इनको कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं ब्लिंकी कैट पे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी ऊपर एसेट्स पे आ गए हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल कैटेगरी में जाना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन नज़र आ जाता है। आप यहाँ सिंपली कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर आओगे कैटेगरी में। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहला वाला जो है सिलेक्ट करना है। इनको आप अगर सिलेक्ट करते हो तो इन बॉक्स में इनकी जगह अब ये शो होंगे, ठीक है। इनके जो मटेरियल्स है वो शो होंगे। इसी तरह ऊपर सेकंड वाले पे आप आते हो, यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सेकंड वाले को। ये हमने ओके कर दिया, ठीक है। इसी के बाद हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने थर्ड वाला जो मटेरियल है उसको दे देना है, हम इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। अब हमारे पास नीचे की जो साइड पे टोटली जो मटेरियल्स आ चुके हैं वो किचन के आ चुके हैं, जिसका चैलेंज है। अब कहानी आती है रैंडम पे। ये बहुत आसान है और इजी है। ये इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपने हर चैलेंज पे हिस्सा ले सको, और जिसका लक लग जाए, और अगर लक लग जाता है किसी भी भाई का तो पहली फुर्सत में तो थैंक यू भी करे, और थैंक यू भी और शुक्रिया अदा लाजमी करे, और हमारी दुआएं उसके साथ। जिसका लक हो इंशाल्लाह तो कामयाब हो सकता है, ठीक है। और ये आसान स्टेप्स में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एक मकसद बहुत हर बंदे को शौक होता है, तो इस वजह से ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं टोटली अपने जितने इफ़ेक्ट्स भी मैं प्रमोट के लिए देता हूँ, सबमिट के लिए देता हूँ, वो सारे इस तरह करके देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके देने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग में हमें एक ऑलरेडी बनी बनाई एक चीज़ मिल जाती है, जिस पे हम बस पेट के जैसे एक बनी बनाई आपको देग मिल जाती है, हमने खानी होती है, तो ये वो चीज़ें हैं सारी। अब सारी आपको मैंने, अब जो हमने किया है इसमें वो क्या किया मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये जो हमारे पास नीचे तीन आपको गेमिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में हमने किसके मटेरियल्स डाले हैं, जिसके हम चैलेंज पे वर्क कर रहे हैं। उसके चैलेंज के लिए मैंने आपको भी समझाया है कि आप एसेट्स डाउनलोड करोगे, उस पर क्लिक करके वीडियो डिटेल्स पे, जो वीडियो डिटेल्स पे जो स्टार्टिंग पे मैंने आपको तरीका बताया था। सेकंड पे आपने उनके जो मटेरियल्स हैं उनको ऐड करना है। अब आ जाती है बात रैंडम में। तो रैंडम में यहाँ आप क्लिक करो, रैंडम ये होता है, ठीक है। इसमें कितनी टोटल 5 पिक्चर्स ऐसी हैं जो रैंडम कर रही हैं। अब हमने इनको भी चेंज करना है। इनको चेंज करके हमने किचन के जो मटेरियल्स हैं उनको ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा जो तरीका बताता हूँ वो क्या होगा। वो आप एसिड्स लाइब्रेरी यहाँ आओगे, ठीक है। ऐड एसिड्स पे इंपोर्ट करते हो, आपने इंपोर्ट पे आना है, टेक्सचर सीक्वेंस पे आपने क्लिक करना है। अब आ जाते हो आप यहाँ डाउनलोड पे, जो आपने एसिड्स डाउनलोड किए हैं, ठीक है। जो आपने डाउनलोड किए हैं हमें उस पे आना है। यहाँ अगर हमें नहीं मिलते तो हमने शॉर्टली आना है किचन्स पे, ठीक है, जो हमने एसिड्स डाउनलोड किए थे ये वाले।
अभी हम चाहें ये रहे, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 5 हमने ये ले लेने हैं, जो हमने 5 डाउनलोड किए थे, कॉपी करना है। हम इसको डेस्कटॉप पे लाते हैं और डेस्कटॉप पे लाने के बाद हम इनको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही इनको यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ शो होने चाहिए, ये ऑलरेडी शो हो चुके हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम आते हैं एसेट्स पे, इंपोर्ट टेक्सचर सीक्वेंस। अब यहाँ हम आते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हमारे पास ये इमेज साइज डिफरेंस कैन नॉट इम्पोर्ट इमेज विद नॉट क्लिक टेक्सचर ऑन सीक्वेंस रिलेशन, ओके। अच्छा जी, मसला नहीं है, हो जाएगा इसका। हमने 5 MB की इसको करनी है। इसके लिए हमें चुनना पड़ेगा, अल्लाह भला करे आपका, फ़ोटोशॉप को। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, क्या करना पड़ेगा आपको, मैं सिंपली तरीका, फ़ोटोशॉप पे हम वर्क करेंगे। किस तरह करेंगे, हमने जो पिक्चर्स हैं हमने इनको 5 MB पे करना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे पास नहीं शो हो रही। अगर तो आपके पास सिंपल सा, अगर मैं आपको तरीका समझाऊँ, जैसे ये डेस्कटॉप है, ठीक है, हमने इनको ले लिया, ला के एसेट्स पे अगर हम रखते हैं, ठीक है। अब ये आ गए इस पे क्या कहते हैं, एसेट्स में इंपोर्ट हो गया। हमने यहाँ से फ़ाइलों को करना है 5 MB से कम, ठीक है, जो हमने तस्वीरें डाउनलोड की थी। वो करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सपोज़ यहाँ से हम जो इसको 1 2 को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। इसका साइज़ जो है वो लिमिट पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर एक और काम करते हैं, रैंडम पे आते हैं, ठीक है। रैंडम पे आने के बाद अगर हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या सिलेक्ट फाइल पे हम क्लिक करते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल पहले समझा दूँ, उसके बाद हम जाते हैं। अब हमारे पास ये रैंडम में एक ही जो मटेरियल आया है। दूसरा किस वजह से नहीं आया, क्योंकि वो 5 MB से बड़ी हैं जो हमने डाउनलोड की हैं। अब हमने उनको क्या करना होता है, सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो मैंने 5 तस्वीरें हमने जो कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखी थी, उन पाँचों को हम लाएंगे एडोब फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में लाने के बाद हम उनको साइज़ करेंगे 5 MB का या 5 MB से कम का। उसको फिर हम करेंगे सेव, JPG में करें या PNG में करें, मसला नहीं है। अब कैसे करना है वो भी मैं बता दूं, ताकि फिर अधूरा ना हो काम हमारा। मैं जस्ट 2 3 करता हूँ, ओपन करते हैं, ठीक है, इसको हम, ये रही। अच्छा, अब हम इसको आते हैं क्रॉप पे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सपोज 5, ये हमने इसको कर दिया इस साइज़ पे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव। किस तरह करेंगे इसको, हम Ctrl+S से करेंगे। अच्छा जी, ये सेव इस पे आ गया। अच्छा, इमेज का तो साइज़ दिया नहीं हम लोगों ने। इमेज साइज़ पे हम आते हैं, इमेज साइज़ को हम कर देते हैं विद हाइट हमने कर दिया, रेजोल्यूशन पिक्सल बहुत ज़्यादा हाई है, 5 इंच सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 रेजोल्यूशन हम लोग कर देते हैं इसकी 100, ठीक है। अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम इसको करते हैं सेव। हम इसको करेंगे अलग डेस्कटॉप पे, ताकि हम लोगों को आसानी हो। PNG फाइल ब्रेड कट में हम यहाँ न्यू फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, बना दिया। मटेरियल के नाम से आप इसको इंटर कर दें और इंटर करने के बाद इसको आप यहाँ पर सेव कर दें, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं इस पे। यहाँ आने के लिए आप इसको इमेज साइज़ पे जाएंगे, ठीक है। इमेज साइज़ पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको करना है क्रॉप, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्रॉप करते हो, क्रॉप करने के बाद ये मसला नहीं, आप थोड़ा सा इसको खींच वेंच भी लो, कोई इशू नहीं है। ये इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आपने इसको
इमेज साइज़ पे जाना है, ठीक है। इमेज साइज़ पे आपने रेजोल्यूशन जो है 100 कर देनी है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये अब हमारी, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव इसी पे ही करेंगे यहाँ, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब हम आते हैं दोबारा इफेक्ट्स हाउस पे। अच्छा जी, हम दोबारा आएंगे रैंडम पे। रैंडम के लिए हम इंपोर्ट करते हैं टेक्सचर सीक्वेंस को, ठीक है। डेस्कटॉप को हम ओपन करते हैं, इन दो को हम सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, और ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ये नज़र आया आपको। अब वो दो चेंजिंग हो रहे हैं। मकसद क्या किया था हमने, 5 MB की पिक्चर को हमने इसके पिक्सल जो लिमिट थी वो कम की थी, क्योंकि 5 MB से ज़्यादा थी। इस वजह से साइज़ दे के हमने इसको छोटा किया, और छोटा करने के बाद फिर हमने इसको इसमें लाया। अब आपको क्या करना है, हमने तो 2 किए हैं, बाकी भी आपने इसी तरह करनी है जिस तरह मैंने आपको एक समझा दी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब ये करने के बाद, अब सपोज़ कोई भी गेम को रीस्टार्ट करता है, ये अब ये कोई भी गेम खेलता है, आपने वो 3 और भी इसमें रैंडम में ऐड करते हो, फिर वो जो भी सिलेक्ट करेगा, तो जो ऊपर रैंडम गेम चल रही होगी वो इस तरह इफेक्ट हो। ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीक़ाकार है हर भाई के लिए। आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, टेम्पलेट्स पे करो, अपनी गेमिंग्स के मटेरियल्स आप चेंज करो, चैलेंज वाले मटेरियल्स आप डालो, और इंशाल्लाह इसमें आपका लक होगा, और ये चल जाए तो आप कामयाब हो। अब लास्ट में जो हमारी चीज़ें आती हैं वो सबसे आती हैं, वो क्या होती हैं मैं आपको अब हमने जो ये लास्ट में जो ये सेटिंग, ये जो चीज़ें हमने छोटी छोटी की हैं, आप इसको क्या करोगे, सिंपली और छोटा करते हो, ठीक है। इसको छोटा करने के बाद आपने इनकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने प्रोवाइड कर लेनी, किसी एक जगह में आपने इनको रख लेना है। सपोज़ मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह आपने इन सबको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद लाइन से सेट कर दें, ताकि इनके किचन्स के ये शो होंगे, और आपको भी इसमें फ़ायदा होगा। और मैं भी वीडियो के बाद में इसको क्लियर करके इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स हाउस में भी अपने वाले में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। यहाँ तक थी हमारी वीडियो। बाकी कोई भी चैलेंज हो, इस तरह आप उसको करोगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, इसके अलावा कोई मटेरियल्स में, कोई फ़ाइलों में मसला हो, किसी और चीज़ में मसला हो, तो वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह उस पे फिर मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा स्नैपचैट का वर्क भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और इसमें कुछ चीज़ें जो विजुअल स्क्रिप्टिंग की हैं, ग्राफ्स की, वो भी हम बवक्तन हफ्ते में 2 वीडियोज़ उस पर मैं आपको भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रोज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। और आपको मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग की तरफ भी थोड़ा पक्का कर दूँ। लेकिन विजुअल स्क्रिप्टिंग के लिए भी हमें टाइम और वीडियो, उसके लिए आप लोगों के पास भी टाइम होगा, इंशाल्लाह मैं भी टाइम निकाल कर उस पर आपको रोज़ 10-10 या 15-15 मिनट की मैं वीडियोज़ आपको देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। उसमें मैं आपको जस्ट सिखाऊँगा सिर्फ विजुअल स्क्रिप्टिंग, आपको मैं तरीका बताऊंगा, ताकि आप लोगों को सारे जो टूल्स हैं वो समझ आ जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।